सोने और चांदी को लेकर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ना जबरदस्त हलचल मची हुई है। भारत में सोना 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, तो चांदी 2,75,000 रुपए प्रति किलो के करीब कारोबार यहां पर कर रही है। अब देखिए, ये कोई सामान्य बढ़त नहीं है, बल्कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चांदी सोने से भी ज्यादा महंगी होती नजर आ रही है। मतलब सोने की रफ्तार तूफानी तरीके से आगे बढ़ रही है, तो चांदी जो है वो सुनामी के लहर में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। जब दुनिया में ना डर, खौफ और अनिश्चितता बढ़ जाती है, यानी कि कब क्या होगा, कब किस पर हमला हो जाए, कब किसकी नीति कहां पर बदल जाए, तो लोग क्या करते हैं, शेयर बाजार या फिर करेंसी से पैसा निकालते हैं और सबसे ज्यादा महफूज यानी कि सुरक्षित जगह पर लगाना पसंद करते हैं। बस फिर क्या है, उस सुरक्षित जगह का नाम ही है सोना और चांदी। और यही वजह है कि अब लोगों का भरोसा डॉलर से धीरे धीरे उठता जा रहा है और सोने चांदी पर भरोसा कायम हो रहा है। कुछ साल पहले तक तो सोना और चांदी हजारों रुपए में मिल जाते थे। लोग कहते थे कि थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लो, चांदी तो हर कोई ले सकता है। लेकिन अब देखिए, हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज सोने चांदी की कीमतें हजारों से निकलकर लाखों तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में इनके सस्ते होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों के मन में ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर सोने और चांदी की कीमतें तय कैसे होती हैं? क्या भारत सरकार रोज सुबह उठती है, बैठती है और दिन भर ये मीटिंग चलती है, सोने चांदी के रेट यहाँ पर तय करती है, या फिर इसके पीछे कोई और ताकत काम करती है? देखिए, सच्चाई ये है कि भारत में सोने और चांदी की कीमतें सीधे तौर पर सरकार तय नहीं करती, बल्कि इनके दाम कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारणों को जोड़कर बनते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, सोना और चांदी पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में ट्रेड होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत डॉलर में तय होती है। इसलिए डॉलर की भूमिका को यहां पर आज आप समझ लीजिए। अब जब भारत को सोना या चांदी खरीदना होता है तो उसे डॉलर में भुगतान यहां पर करना पड़ता है। ऐसे में अगर समझिए आपकी डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर होता है, रुपया मजबूत होता है तो डॉलर कमजोर होता है। तो भारत में सोना चांदी अपने आप महंगी यहां पर हो जाती है जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम ज्यादा ना बढ़े, लेकिन रुपए की कमजोरी भारत में कीमतें बढ़ा देती है। इसके बाद आता है आयात शुल्क और टैक्स। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना बाहर से आयात करता है। सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है और फिर उस पर जीएसटी लगती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, बीमा, लोकल ज्वेलर्स का खर्च और मुनाफा इसमें जुड़ जाता है, एड ऑन हो जाता है। अब इसे एक लाइन में समझेंगे तो भारत में सोने चांदी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय भाव, डॉलर का रेट, आयात शुल्क, जीएसटी और स्थानीय खर्च, इन सब को मिलाकर तय होती है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि सोना और चांदी आसमान छू रहे हैं, लाखों तक पहुंच गए हैं हजारों की गलियों से निकलकर। इसके पीछे दुनिया की राजनीति और अमेरिका की आर्थिक नीतियां बहुत बड़ी वजह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत और दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाने शुरू किए हैं, तब से ग्लोबल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। व्यापार युद्ध का डर, टैरिफ की धमकी, प्रतिबंधों की राजनीति ने निवेशकों को, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें खौफजदा कर दिया है, डरा दिया है। देखिए, जब दुनिया में ना डर होता है, जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं, शेयर बाजार में लगा हुआ पैसा, करेंसी में लगा हुआ पैसा निकाल लेते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर लगाना पसंद करते हैं। अब आप सोचेंगे, शेयर मार्केट और करेंसी से क्यों निकालते हैं पैसा? क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में हलचल के तौर पर दिखाई देता है, उसका मार्केट पर, बाजार पर असर पड़ता है। अब इसी असर को कहीं मार्केट क्रैश ना कर जाए, कहीं मार्केट का भारी नुकसान ना झेलना पड़ जाए, इसलिए वो वक्त रहते वो पैसा वहां से निकाल लेते हैं। और उस सुरक्षित जगह का नाम यहां पर आता है सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर। और यही वजह है कि लोगों का जो भरोसा है वो डॉलर से अब धीरे धीरे उठता जा रहा है और सिल्वर और गोल्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये भरोसा सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी यही हो रहा है। चीन हो, भारत हो या फिर दूसरे देश, सभी अपने सेंट्रल बैंक के लिए बड़े पैमाने पर सोना और चांदी खरीदना शुरू कर चुके हैं। जब देश अपने रिजर्व में सोना रखते हैं तो जाहिर सी बात है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत मानी जाती है। और यही वजह है कि लगभग हर देश अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए सोना जमा कर रहे हैं।
जब एक साथ इतने सारे देश सोने और चांदी खरीदने लगते हैं तो मांग बढ़ जाती है और सप्लाई सीमित रहती है। नतीजा ये होता है कि कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। यही वजह है कि आज सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हाल ही में अमेरिका के महंगाई से जुड़े आंकड़े सामने आए जो उम्मीद से कम रहे। अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI के आंकड़ों ने यह संकेत दिया कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है। इसका मतलब यह निकाला गया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्याज दरें जब कम होती हैं तो समझिए कि सोना और चांदी जैसी धातुएं और ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट पर आ जाती है, आकर्षक हो जाती है, क्योंकि इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता। कम ब्याज के माहौल में इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशक सोने चांदी को खरीदना ज्यादा महफूज मानते हैं और यही वजह है कि अमेरिकी आंकड़ों के बाद सोने ने नया रिकॉर्ड बना दिया है और चांदी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड एक समय में आप समझिए $4,634 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है, जबकि चांदी 89 यानी कि $89 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाई तक चली गई है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि दुनिया भर में इन्वेस्टर्स आखिर किस दिशा में पैसा लगा रहे हैं। इस बीच भू राजनीतिक तनाव भी हालात को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सामने आ चुका है, सालों से चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका की सख्त चेतावनी, चीन के साथ तनाव और पश्चिम एशिया की जो हालात है उसने पूरी दुनिया को अस्थिर बना दिया है। ऐसे माहौल में सोना और चांदी सबसे सुरक्षित निवेश यहां पर माने जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी फेड को आप समझिए, यहां पर इसे समझेंगे तो और आसान होगा सोने चांदी के इस पूरे बाजार को समझना। अमेरिकी फेड की स्वतंत्रता यानी कि इसकी आज़ादी को लेकर उठ रहे सवाल भी इन्वेस्टर्स को यहां पर डरा रहे हैं। जब किसी देश के केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर, आज़ादी पर सवाल खड़े होते हैं तो देखिए बाजारों में एक खौफ का माहौल बनता है और ये बनता ही नहीं है बल्कि बढ़ता भी है। और लोग क्या करते हैं, सोने की तरफ भागते हैं, यानी कि सोने में निवेश करते हैं। और यही वजह है कि सोने को लगातार यहां पर समर्थन मिल रहा है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी अब सोने के ऊंचे दामों की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ बैंक्स ने तो 2026 के आखिर तक सोने का अनुमान $4,900 प्रति आउंस तक बढ़ा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में सोना और चांदी और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत में सोना और चांदी फिर सस्ते होंगे? तो देखिए ज्वेलरी इंडस्ट्री और मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल ऐसा होता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पहले जैसे हजारों में चलने वाले भाव अब इतिहास बन चुके हैं। अब आने वाले वक्त में दाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि एक हल्का सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन लाखों के नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सोना और चांदी सिर्फ महंगी धातु नहीं है, बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर का आईना बन चुकी है। अमेरिका के आंकड़े हो, युद्ध हो या डॉलर पर उठता भरोसा, हर रास्ता आखिरकार सोने और चांदी की तरफ ही जाता दिखाई देता है। अगर यही हालात बने रहे ना तो आने वाले वक्त में सोने और चांदी में और भी नए रिकॉर्ड यहां पर कायम हो सकते हैं। यानी कि कहानी इतनी ऊपर जा सकती है जिसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। अगर अमेरिका से जोड़कर इसे समझेंगे तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जल्द ये भी समझा देते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर आर्थिक फैसलों की धुरी अभी भी अमेरिका ही है। अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अमेरिकी सरकार की जो नीतियां हैं पूरी दुनिया के बाजारों की दिशा तय करती है। जैसे ही अमेरिका से कोई बड़ा आंकड़ा नजर आता है, चाहे वो महंगाई से जुड़ा हो, ब्याज की दरों से जुड़ा हो, उसका सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है। हाल ही में अमेरिका के महंगाई के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आए। इसका मतलब क्या है? बाजार से ये निकला कि अमेरिकी फेड इस साल ब्याज दरों में कटौती कर सकती है और जैसे ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनी, निवेशकों ने डॉलर से पैसा निकालकर सोने और चांदी में लगाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों ने एक साथ ये नया रिकॉर्ड कायम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार फेड पर दबाव बना रहे हैं कि ब्याज दरें घटाई जाएं। साथ ही ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ईरान, चीन और रूस को लेकर सख्त रुख ने दुनिया में ये अनिश्चितता जो है इसे और बढ़ा दिया है। जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो प्रतिबंधों की धमकी देता है, पूरी दुनिया का व्यापार हिल जाता है और ऐसे माहौल में सबसे सुरक्षित ठिकाना फिर वही सोना और चांदी बन जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो आज भारत में जो सोना 1,46,000 और चांदी 2,75,000 तक पहुंच गया है ना, उसकी जड़ें वॉशिंगटन तक जाती हैं। अमेरिका के आंकड़े, अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की नीतियां तय कर रही हैं कि आपके घर का सोना कितनी तेजी से महंगा होगा। यही वजह है कि जब तक अमेरिका में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोना और चांदी की चमक फीकी पड़ने वाली नहीं है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच भी है।